क्यूपी न्यूज चैनल स्टूडियो का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। स्टूडियो का उद्घाटन डॉक्टर नवीन शर्मा, डायरेक्टर यूमीन टेक्नोलॉजीज दुबई व प्रोडक्शन शील्ड अमेरिका ने किया है। इस कार्यक्रम में पूर्व जज केपी सक्सेना, बार एसोसिएशन आमिर के अध्यक्ष राजेश कुमार बुनकर, मोहन लाल बैरवा, प्रदेश संरक्षक सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी अब्दुल लतीफ आर्को और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इंटक समाज सेवी सईद अहमद खान, समाजवादी पार्टी के आफ्ताब खान, समाज सेवी बसंत, हरियाणा, उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जिले से आए मास्टर इसरार और अहमद, समाज सेवी जिया उल हक उर्फ जिया, एडवोकेट रईस खान, सरपंच जी सहित जयपुर के अनेक गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। इस मौके पर एक्सप्रेस न्यूज भारत राजस्थान कोऑर्डिनेटर अब्रार त्यागी को भी सम्मानित किया गया है। आदि को उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन शर्मा व अन्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथियों ने क्यूपी न्यूज अवार्ड देकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम के संयोजक क्यूपी न्यूज स्टूडियो कार्यालय के प्रतिनिधि सालिम बसरी, जैनब नकवी, यूपी हेड कार्यालय के प्रतिनिधि आरिफ सिद्दीकी, आमिर संवाददाता राजेश गुप्ता, महराज खान, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद हसरत खान थे। कार्यक्रम का संचालन अरशद वारसी ने किया है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं अरशद वारसी साहब को, और दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सभी लोग कह रहे हैं कि मीडिया फोर्थ स्तंभ है। बेशक है, लेकिन मीडिया ने अपने आप ही अपने वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। और आज जो मीडिया बची हुई है थोड़ी बहुत, ये अरशद वारसी साहब जैसे लोगों की वजह से बची हुई है, यूट्यूब चैनल की वजह से बची हुई है, वरना तो मीडिया कहाँ पहुँच गई है। एक दौर था कि मीडिया से सरकार का बड़े से बड़ा मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी डरता था कि कोई रिपोर्टर कुछ लिख ना दे और कांपता था। लेकिन आज ये दौर है कि कोई नहीं डरता, कुछ भी लिख दे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा जो क्राइम करने वाले हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया है इस गोदी मीडिया ने। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ इस तरह के चैनल्स के थ्रू, जैसे क्यूपी चैनल है, ऐसे और भी चैनल हैं। जैसे अभी रवीश कुमार जी ने भी यूट्यूब चैनल खोला है, अभी सार शर्मा जी भी उसी चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो आज़ादी दी नहीं गई। तो मैं अरशद वारसी साहब, जिनको इतने साल का तजुर्बा है, तो मैं उनसे ये उम्मीद तो ज़रूर करूँगी कि वो ऐसे मुद्दों को ज़रूर उठाए जिनको बाकी लोग नहीं उठाना चाहते और दबाना चाहते हैं। और एक सच की आवाज़ उभर के आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे मज़लूमों की आवाज़ आनी चाहिए। जितनी भी समाज में क्रूतियाँ हैं, जितनी भी समाज में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अगर उनको दिखाया नहीं गया, उनको पब्लिक तक पहुँचाया नहीं गया, तो ये यकीन मानिए कि जो भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, अब अगर गूगल आप खोलेंगे तो भारत देश भ्रष्टाचार की दुनिया कहलाया जाएगा, भ्रष्टाचार का देश कहलाया जाएगा। और हम भारतवासी, हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, हम उसकी छवि को किसी सूरत ख़राब नहीं करने देना चाहते। तो जो ये अरशद वारसी साहब जैसे लोग अभी भी मौजूद हैं कि जो वाकई एक अच्छी आवाज़ लेकर आ रहे हैं, तो मैं उनसे दुआ भी उनको दूंगी और उनसे उम्मीद भी ये करूंगी कि वो समाज की आवाज़ उठाकर लेकर आएँ, बल्कि देश की आवाज़ उठाएं और उन जालिमों को बेनकाब करें कि वो जो किसी न किसी बहाने से मज़लूमों को गिराते चले जा रहे हैं और जालिम को उभारते चले जा रहे हैं। आज का जो दौर है, जो सरकार है, उसने गरीबों को और गरीब कर दिया है और अमीरों को और ज़्यादा अमीर कर दिया है। लॉकडाउन के बाद जो देश का हालत है, जो देश के हालात हैं, उसी का नतीजा है कि कोने के नुक्कड़ पे हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी बन रही है, चोर बन रही है, पॉकेट मार बन रही है। ये और कोई वजह नहीं है, सरकार की रोज़गार न देने की वजह है कि वो जो रोज़गार नहीं दे रही है। अभी किसी एक IAS ऑफिसर यूपी की हैं, उनका मैंने वो पढ़ा था, एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें जब उन्होंने पब्लिक ने उनसे सवाल किया कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि क्या बीजेपी से पूछकर आपने बच्चों को पैदा किया था। तो जहाँ पर ऐसे IAS ऑफिसर हों जो इस तरह के जवाब दें, तो सोचिए देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो हमें अपने देश को इन्हीं क्रूतियों से बचाना है, इन्हीं भ्रष्टाचार से बचाना है, बस यही कहना चाहूँगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं जयपुर वासियों को? सबसे पहले तो मैं अरशद जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि एक अपना स्टूडियो स्थापित किया है क्यूपी न्यूज़ का। स्टूडियो का महत्व है आजकल वीडियो का ज़माना है, वीडियो का जो
प्रभाव पब्लिक पे पड़ता है न्यूज़ का, वो लिखित पे कम पड़ता है, क्योंकि आजकल पढ़ने का समय कम है लोगों को, आजकल वीडियोग्राफी में देखना चाहते हैं। तो इनका जो उद्देश्य मैंने अभी सुना कि अपराध जगत को कम करना है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है, समाज की बुराइयों को दूर करना है, समाज का उत्थान करना है, देश का विकास करना है, तो इतने अच्छे उद्देश्य को लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो मेरी पूरी इनके साथ हार्दिक मेरी शुभकामनाएं कि खूब आगे बढ़े। इनकी पत्रकारिता, इनका जो चैनल है QP न्यूज़ है, पूरे विश्व में फैले और इसका बहुत फैलाव और पूरे विश्व में क्रांति लावे, कार्यकारी कदम उठाए और देश और समाज में परिवर्तन लावे। एक सवाल हो रहा है आपसे, देखा जाता है पत्रकारिता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। जी, शुरू के अंदर जब पत्रकारिता होती थी तो बहुत सच्चाई पे चलती थी। आजकल कहा जाता है कि मोदी मीडिया बहुत ज़्यादा हो गई, सरकार की मीडिया बहुत ज़्यादा हो गई, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पत्रकारिता जो भी है ईमानदारी से होना चाहिए, मेरा मानना है, मेरा सोच है। और जब तक पत्रकारिता ईमानदारी से नहीं होगी, समाज की बुराइयां, अपराध नहीं रुक सकते। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि जो भी पत्रकारिता करता है ईमानदारी से करे, अपने कार्य को ईमानदारी से करे, फुल इंटीग्रिटी से करे। आपका नाम KP सक्सेना। आपके आज नए QP न्यूज़ ऑफिस का शिलान्यास है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके? शिलान्यास क्या उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किया गया है आज। और हमारा ये QP न्यूज़ चैनल एक काफ़िला परिवार न्यूज़पेपर का पोर्टल चैनल है और इसके लगभग 128 पत्रकार हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम प्रशासन से शासन तक जनता की आवाज़ को पहुंचाएं और अपराध को ख़त्म करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों। इस स्टूडियो को डालने का मकसद यही है कि हम पत्रकारिता जगत में नए आयाम स्थापित करें, अपराध जगत और तमाम जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसको जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन निगलेक्ट करता है, नज़रअंदाज करता है, उन तक वो समस्याएं का समाधान नहीं हो पाता है, उनकी समस्याओं का, उसके समाधान के लिए हमारा QP न्यूज़ चैनल कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को जनता के सामने पहुंचाए और प्रशासन के सामने भी पहुंचाए, ताकि उनके ऊपर प्रभाव पड़े और वो जनता की समस्याओं का निदान करें। सिर्फ यहाँ जो राजस्थान को हैंडल करने का मकसद वही है। हम देखते हैं कि आज पत्रकारिता जगत में वो बात नहीं रही। मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मुझे 30 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैं देखता हूं कि जब मैं युवा, यूँ समझिए कि 20-25 साल की उम्र में जब मैंने पत्रकारिता स्टार्ट करी थी, उस वक्त पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज पैड न्यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उन सब बातों के मद्देनज़र हमने यहाँ जो ये स्टूडियो स्थापित किया है, उसका मेन मकसद यही है कि हम पैड न्यूज़ ना बना करके मेन न्यूज़ बनाएं और जनता की समस्याओं को उजागर करें, उन अपराधों को उजागर करें। आज हम देखते हैं कि जगह जगह हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, नशे की हालत में बेतहाशा इधर उधर लुढ़कते फिरते हैं, लेकिन हमारा पत्रकारिता जगत उन समस्याओं को उठाता ही नहीं है। अगर उन समस्याओं को उठाए और सरकार पर अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जोर डाले तो देखते हैं कैसे नहीं नशा ख़त्म होता है, कैसे अपराध नहीं रुकता है। प्रशासन अगर मजबूत हो जाए, पत्रकार अगर मजबूत हो जाए और प्रशासन पर जोर डाले तो प्रशासन को 100% काम करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र जो है ये हमने QP न्यूज़ चैनल स्टूडियो का जो है स्थापना की है और आज इसका उद्घाटन हमारे नवीन शर्मा जी, यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, मात्र एक डाटा सेंटर है, उसके मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आपकी दुबई में भी एक कंपनी है, अमेरिका में भी एक कंपनी है। हमारे पूर्व जज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे सईद अहमद साहब समाज सेवी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे मोहन बैरवा जी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आरको साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब ने जो ये आज इसका उद्घाटन किया है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अपना कीमती वक्त इन्होंने दिया और यहाँ आए, मुझ नाचीज़ को कुछ चीज़ समझा और मेरी आवाज़ पर यहाँ दौड़े चले आए। मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। अब आप हमारे नवीन सर से भी बात कर सकते हैं, हमारे जज साहब से भी बात कर सकते हैं। शुक्रिया।
सर, आज यूपी न्यूज़ के ऑफिस का उद्घाटन है, आप उसमें पधारे हैं, आपने शिरकत करी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये बहुत हर्ष का विषय है। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। यूपी न्यूज़ एक नया नाम नहीं है, ये उद्घाटन एक नया उद्घाटन है, पर ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से आज कागज़ कलम वाले पत्रकारों की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है ऑनलाइन, हम लोगों को जाना है, हम लोगों को चीज़ें करनी है। हमारी अरशद जी की टीम सारे हिंदुस्तान में सब तरफ मौजूद है। पिछले कई समय से अरशद जी से बातचीत चल रही थी और अरशद जी ने बताया कि नहीं, ये इस तरह का एक स्टूडियो सेटअप करना बहुत ज़रूरी है और आज उन्होंने ये एक माइलस्टोन एक अचीव किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। साथ में बहुत धन्यवाद आप सबको देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस उद्घाटन समारोह के लिए उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया। बहुत ही शानदार ऑफिस देख के अभिभूत हूँ और अरशद जी ने जो ये कहा कि 30 साल से कर रहा हूँ, पत्रकारिता में हूँ, अब तो धीरे धीरे एक उम्र के साथ स्लो हो चला हूँ, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहले दिन जब इनसे मिला था आज से 15 साल पहले, उत्साह उससे कई गुना ज़्यादा दिखता है और इसीलिए हम सब यूपी के साथ में, अरशद जी के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन शर्मा, डॉक्टर। थैंक यू। अब ये कहना चाहता हूँ कि अरशद साहब बहुत जुझारू आदमी हैं और जब से मैं इनकी यूपी न्यूज़ से जुड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं और अपराध को ख़त्म करने को लेकर के कई मुद्दे ये ऐसे लाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस बात, आज इस जगह देखकर मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। देर से ही सही, लेकिन शुरुआत तो हुई। यहाँ अब इनका काम और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है और मुझे उम्मीद है कि ये जो भी ईमानदारी से काम करते चले आए हैं और इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आगे बढ़ेगा, यही मेरी शुभकामनाएं इनके लिए।